खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में फिर सामने आया भ्रष्टाचार। नियमों पर ताक पर रखकर बना दिए 220 ओपीएच कार्ड। ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज राशन कार्ड का नहीं है दफ्तर और सरकार की सूची में कोई रिकॉर्ड। बोगस ओपीएच कार्ड धारक ले रहे हैं सरकार का राशन। निरीक्षक ने ही पत्र लिखकर कहा कि नियमों के विरुद्ध जारी हुए कार्ड। जनवरी 2022 में निरीक्षक ने डीएफएससी को लिखा था पत्र। 220 के करीब हो ओपीएच कार्ड बोगस धारकों की सूची भेजी। निरीक्षक के पत्र पर कुंडली मारे बैठे रहे जिले के अधिकारी। आरटीआई लगाई तो आया सामने पत्र। ओपीएच कार्ड धारक को मिला है प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं। जिले में बोगस ओपीएच कार्ड धारकों की संख्या हजारों में। कुछ अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर पूरा खेल खेला। लाखों रुपए की हुई अनियमितता। सरकार कराए जांच तो सामने आ सकता है गेहूं का बड़ा गड़बड़ झाला। तो अगर बात कर ले 200 आप बता रहे हो, तो इस तरीके से अगर जिले की बात कर ले तो काफी लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार है। 2000 करीब 2000 कार्ड पाएंगे जी। और इन्होंने, मैं समझता हूँ भाई बगैर लालच के इतने तो ये धर्मपुत्र और वो नहीं है महकमे वाले की बना बना के लोगों को वैसे दे दियो। इसके अंदर इन्होंने जरूर पैसे लिए होंगे जी, पिक एंड चूज किए हैं और ये गिरोह था पूरा, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बगैर लॉगिन आईडी के तो होता नहीं है। जीआईआर में लिख दिया तो पैसे लेके बनाए हुए मुझे प्रतीत होता है। नहीं, इसमें मामला क्या था पूरा, किस तरह से आपको फर्जीवाड़ा लगता है, पूरा मामला समझाओ ताकि लोग समझ सके कि मामला क्या है पूरा। फर्जीवाड़ा ये है कि भाई मैंने जो है ना, मैं इस डिपार्टमेंट की पिछले 6 महीने से कई जगह मुझे इनमें बेईमानी नजर आती है तो आरटीआई मांगता रहता हूँ। मैंने कई मामले उजागर भी किए हैं और मुझे ऐसा भी अनुभव हुआ कि भाई मेरे गांव में भी शायद 2-4 फर्जी कार्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। ये बताते नहीं। हम जब इनके पास कहते हैं किसी को भाई कार्ड बनाना या इनके नाम जोड़ दो इसके अंदर, भाई किसी के बेटा बेटी हो गया 1 साल बाद उसका नाम दर्ज हो जाना चाहिए, तो ये कहते हैं वो तो वेबसाइट ही बंद है। इनके दलाल जो बैठे हैं वो पता नहीं किन के माध्यम से इनके नाम जोड़ते हैं, काटते हैं और कैसे राशन कार्ड बनाते हैं। तो मैंने अप्रैल 2022 में एक आरटीआई लगाई कि भाई धारूहेड़ा, क्योंकि मेरा जो ये केंद्र है ना ईएफएस का, हमारा जो गांव आता है वो धारूहेड़ा के अंतर्गत आता है जी। इसलिए मैंने सोचा पहले धारूहेड़ा की बात करें जी। तो धारूहेड़ा जो इंस्पेक्टर है उसका जो कार्यालय है, उस कार्यालय से 1 जनवरी 2022 से 31/3/2022 तक जितने भी कॉरेस्पोंडेंस गए हैं डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर रेवाड़ी कार्यालय, उनके सबकी आरटीआई मैंने मांगी। तो ये कोई बड़ा मामला भी नहीं था ना, मैंने कोई ऐसी भाई जो धारा 8 है इसकी आरटीआई एक्ट की कि भाई उसका कोई वायलेशन हो रहा था। वो चिट्ठियां मैंने मांगी तो इन्होंने वो देने में आनाकानी की और मैंने विश्वस्त सूत्रों से ये बिल्कुल उस विभाग के कार्यालय में जाता रहता हूँ। मैंने डीएफएससी के टेबल के ऊपर ना वो सभी आरटीआई जो डीलिंग बाबू है उन्होंने उसको टाइप करके बाकायदा मोहर लगा के रखा हुआ देखा। 1 महीने के अंतराल में मुझे आरटीआई मिलनी चाहिए थी। मैंने 20 दिन बाद ही देख ली कि इसकी टेबल पर सब तैयार है, इसने अटेस्ट करके देनी है, लेकिन वो उसने नहीं दी। और फिर मैं अपील चला गया। अपील में चला गया तो ये अपील के अंदर भी इन्होंने आसानी से वो बात मेरी नहीं मानी जी। फिर इन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी धारोड़ा जो सर्किल है उसकी, तो वहां एक लेटर आपके पास आरटीआई से आपने लिया था, तो क्या जानकारी उभर कर सामने आई? उसमें उभर कर सामने ये आई करीब 200 राशन कार्ड जो है ना वो फर्जी बने हुए हैं। मैंने उसका अवलोकन किया ना, पूरी आरटीआई के मुझे 69-70 पेज मिले हैं जी। उसमें से एक लेटर मैंने देखा कि जो इंस्पेक्टर धारूहेड़ा में अभी लगा हुआ है फूड सप्लाई का, उन्होंने करीब 6 महीने पहले जनवरी के लास्ट वीक में एक चिट्ठी भेजी है डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर को जी। और उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये कार्ड जो है ना ये रिकॉर्ड के अनुसार गलत बने हुए हैं जी। और उन्होंने इसके लिए मार्गदर्शन भी मांगे, भाई आगे कार्ड रखने चाहिए, इनको कार्ड वो राशन देना चाहिए ना देना चाहिए, ये है उसके अंदर जी। जब अपील में गए तो अपील से 2 दिन पहले एक तो क्या करते हैं कि ये जो इनका डिस्पैच रजिस्टर है ना उसके अंदर ये बैक डेट में 1-2 खाना खाली रखते हैं जी। तो मुझे एक चिट्ठी भेज दी कि भाई आप जो है ना ये तो रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है और दफ्तर का बड़ा भारी वो है, आप जो है रिकॉर्ड का आके अवलोकन कर लो और
आपको जो जो चाहिए वो हम दे देंगे। वहां जाके अपनी गैल छुटाया ये जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है। मैं कहता हूँ फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी जो है वो भी इन्हीं के अफसर, इन्हीं की बात है। जी वहां इन्होंने कह दिया भाई हमने तो ये भेज दिया इनके पास, तो उन्होंने भी वो फिर डिसाइड कर दिया केस, जी अपील मेरी डिस्पोज कर दी कि भाई जो ये देखें वो जो है ना दे दो इनको। मैंने जब इनकी चिट्ठी आई तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि भाई मैंने कोई धारा 8 के जो प्रभावित करती है तो वो तो रिकॉर्ड मैंने मांगा नहीं है जी और आप 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से मैं उसकी फीस देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए जितना बनता है मुझे सारा रिकॉर्ड दो। लेकिन इन्होंने नहीं दिया। फिर ये 1 हफ्ते बाद मेरे पास दोबारा चिट्ठी आ गई क्योंकि वो अपीलेंट अथॉरिटी के आदेश थे, तो उसकी पालना में इन्होंने दोबारा चिट्ठी भेजी। तो मैंने सोचा ठीक है मुझे टकराव भी क्या करना है, मैं इनके पास देखने चला गया। तो इन्होंने मुझे फिर आरटीआई से 69 पेज के दिए। जब मैंने उनका अवलोकन किया तो उसके अंदर भी वही जब मैंने मांगे 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक के थे, तो फिर भी इन्होंने कुछ लेटर छिपा लिए। तो मैंने उसका अवलोकन किया जब सारा, तो मैंने बता दिया भाई ये पत्र नंबर आपने नहीं दिया, जो कि मैंने 69 पेज में से आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें पढ़ने से पता लगा कि इसका जवाब ये था। नहीं, आप फाइनली आपको जब वो मिल गए डॉक्यूमेंट तो उसमें क्या मिला आपको? नहीं, उसमें तो मुझे नहीं मिला। उसमें मुझे ये मिला कि भाई 22 जिलों के फर्जी राशन कार्ड के लिए किसी कार्रवाई चल रही है। तो उसमें एक चिट्ठी थी कि इंस्पेक्टर धारूहेड़ा ने लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर को कि भाई मैंने पत्र क्रमांक नंबर 716 या 724 मुझे याद नहीं है कि वो आपको इस बारे में फर्जी राशन कार्ड की तो मैंने भेजी हुई है आपके पास पहले ही। तब मैंने देखा कि तो कोई फर्जी राशन कार्ड भी है, तो फिर मैंने मांगा वो 728 नंबर है शायद वो पत्र क्रमांक, और वो 30/1/2000 की डेट है। मैं देख के बता भी सकता हूँ, मेरे पास है वो कि वो तो मैं पहले इसमें। तब मैंने इनको दोबारा फिर टेलीफोन किया और मैं 2 दिन बाद गया भाई ये दो, तो वो उन्होंने फिर मुझे दे दिए। ठीक है। और जब वो मुझे दे दिए तो मैंने देखा ये तो 220 कार्ड फर्जी बने हुए हैं। किस तरह से फर्जी थे? किस तरह से पता लगा कि ये फर्जी है? उनके इंस्पेक्टर रिपोर्ट है, उनके इंस्पेक्टर ने लिख रखा डीएफएससी को कि भाई ये कहीं भी नहीं है रिकॉर्ड में।